Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं ठीक ठाक। दो बातें। सबसे पहली बात, पहले सवाल पूछूं एक आपसे या मैं एक अपना किस्सा बताऊं आपको? किस्सा तो नहीं, एक चीज जो अभी हुई वो बताऊं। जो आपको ज्यादा जरूरी लग रहा है कि आपको बताना, यहाँ अटका हुआ है जो ना सबसे ज्यादा, वो पहले बताएं। दोनों की सिचुएशन ऐसी नहीं है। अच्छा, किस्सा बता दो। तो हुआ ये गाइस कि मैंने शाजिया को इतनी लंबी तमहीद बांधी कि शाजिया मैं ना लेजी हो गई हूँ, मैं ये नहीं वो नहीं, मैं अपने दिमाग में ना आधी चीज़ें, जैसे अगर मुझे कुछ बनाना है तो वो खरीद के बना के पहन के तस्वीर भी खिंचवा चुकी होती हूँ अपने दिमाग में, शेख चिल्ले की तरह पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। बट जिंदगी में रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैंने इतने उससे किया कि शाजिया बोली कि नहीं नहीं राबिया तुम कर लोगी, इनकरेज करेगी, कोई बात नहीं। शाजिया कहती हाँ क्योंकि आप क्या रियल लाइफ में आप बहुत रहती है ना, रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा ताना मारा ना, ऐसा ताना मारा कि इंसान कह रहा है यार मतलब कुछ सिंपैथी दिखा दो भाई। पता नहीं मतलब क्या, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट मी टू से? हाँ राबिया अभी जाओ, फिर तुम कहोगी नहीं यार शाजिया टाइम नहीं मिल रहा, कर लूंगी कभी। तो मैंने कहा भाई सही बात यही है कि जब आप रील्स देख रहे होते हैं तो आप इमेजिन करते हैं कि वो चीज मैंने कर दी है जो करी नहीं है, क्योंकि आप वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट सुस्ती, लेजीनेस एंड you need to get your act straight and I need to, I mean not you, me myself, राबिया करना चाहिए कि उठे और जाके करें, सिर्फ शेख चिली के ख्यालात ना बनाती नहीं। आपको इनकरेज करना चाहिए था, नहीं राबिया तुम कर लोगी, कोई बात नहीं। समटाइम पीपल नीड दिस ब्रेक वेयर दे आर जस्ट मेकिंग दीज plans in their minds and they are not executing it, तो it's okay, ये आपको कहना चाहिए था। Sometimes you need the tough love and you have to say it like this so that people are pushed into action. इससे कोई फर्क नहीं पड़ा आपके ये बहुत ही फजूल किस्म के टफ लव से। थैंक यू वेरी मच, इसको अपने पास रखें। एंड इफ यू वुड नो दैट टफ लव डज नॉट वर्क ऑन मी। But will you practice it on others कि नहीं शाजिया बस हमें करने हैं 3 ड्रामा कब करने हैं, सुबह उठना, ये तुम्हारा काम है। काम के लिए मैं तुम्हें क्या तारीफ करूं? काम है, करो काम। मतलब मैं तुम्हें, हाँ तो बस ठीक है। What is tough love? Okay, what is tough love? Please explain me. Tough love is when you love someone and you tell them कि भाई तुम बहुत ज्यादा वेट गेन कर रही हो, लूज करो, not by being subtle about it but because you care about their health. So that is for me tough love कि आप you're approaching it from a different way. So Shazia, by telling you कि आपको ड्रामा कब करना है, आप जल्दी उठे, मैं आपको बिल्कुल आपका ख्याल रखने की कोशिश नहीं करी, मैं आपको बहुत एक रियलिटी चेक दे रही हूँ, बता रही हूँ ये आपका काम है, ऐसे कीजिए। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सटल अबाउट एनीथिंग और ट्राइंग टू, तो ये टफ लव नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक रिमाइंडर दे रही हूँ कि भाई ये काम है, करना है, खत्म बात। कर रही हूँ ना, कर रही हूँ। बस अब तुम मेरा रोना धोना सुनोगी क्योंकि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। आई डू इट, I know it's a good decision, but I will still do it like this. So just bear with me. Okay, moving on to the question. आपके ख्याल में जहां आरा उर्फ जीजी या फरासत कौन ज्यादा मैनिपुलेटिव है, कौन ज्यादा बेहतर स्कीमर है? क्योंकि वो दोनों ही लगे हुए हैं। जहां आरा इधर लगी हुई है वो सारे नए कपल्स को अलहदा कराने में, और फरासत साहब इस वक्त लगे हुए हैं सनम और फिदा को अलहदा कराने में, या उनके दरमियान कुछ ना कुछ क्रिएट करने में मसला। I think it's फरासत for sure for me. फरासत का भी ये वाली जो 2 एपिसोड आए हैं ना, आपको वाकई ढूंढना पड़ रहा है पर्दे के पीछे पर्दा हटा के कि ये क्यों कर रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी कम टू द पॉइंट आई विल डिस्कस इट। और फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, यू हैव टू वैलिडेट माई पॉइंट। जब उसने फिदा को छोड़ा कमरे में कि नहीं नहीं तुम फोन उठा लो मैं बाहर जा रहा हूँ, ही एक्चुअली वांटेड देम टू हैव अ फाइट। सो ही इज वेरी मैनिपुलेटिव, मच मोर देन जहानारा तो बेचारी एक्चुअली डर गई कि उसका मिसकैरेज हो गया। दैट वाज नॉट हर प्लान। ठीक है, सो ऑडियंस आपके लिए भी ये सवाल है, आप हमें जवाब दीजिए नीचे कमेंट्स में, एंड आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों का क्या ख्याल है, आपका वोट किसके हक में है। ओके, वी हैव 3 ड्रामास, शरपसन, मोअम्मा एंड एक और पाकीज़ा। शाज़िया आप किससे स्टार्ट करना चाहेंगी? लेट्स स्टार्ट विद शरपसन। सो शरपसन में फिदा और सनम का ही है। एंड जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, 1 मिनट के लिए आपको लगता है फिदा सही है, 1 मिनट के लिए आपको लगता है कि सनम सही थे, जैसे सनम सही थे, कह रही हूँ सनम सही है, जैसे मेरे साथ हो रहा था। आई डोंट नो इफ़ यू फेल्ट द सेम थिंग, बट दोनों की डायनामिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। और क्या तुम्हें लगता है कि शाज़िया, हम जब फिदा के कैरेक्टर को देख रहे हैं तो डज इट मेक यू थिंक कि एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं हर मर्द में एक छोटा सा एक जेलस इंसान छुपा हुआ है जो बाहर आ जाता है, उसकी इनसिक्योरिटी, जैसे फिदा ने भी उस समय बोल दिया उसके तैमूर को कि तुम क्या हर वक्त मेरी बीवी के कमरे में होते हो। बिल्कुल, आई फेल्ट दैट फिदा का जो कैरेक्टराइजेशन है वो इतना सही है बिकॉज he is moving from a green flag to this person. I won't call him a red flag, but I will call him that typical mard who will behave like that. But at the same time,
जो तुमने पहली बात कही थी कि फिदा सही है या सनम सही है, मैं जब ये पूरे उनकी आर्ग्यूमेंट देख रही थी ना फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मुझे लग रहा था कि इसका मोर देन थिंकिंग कौन सही है कौन गलत है, आई थॉट इट्स सच अ रियल लाइफ characterization and manifestation of what happens between couples who care for each other, who love each other, who have a great understanding, फिर भी ऐसी चीजें जो है ना वो ट्रिगर करती हैं और बिल्कुल इसी तरह आर्ग्यूमेंट्स होती हैं फोन के ऊपर. I don't know which direction the drama will go. How will they decide कि क्या सही क्या गलत है? Because it's very very complicated, Shazia. But it is really a very true representation of what working couples might be going through. और a big shout out to both Harim and Afan. They did such an amazing job. और मैं बार बार ये कहती हूँ कि हरीम के पास तो फिर भी है कि वो बहुत गुस्से में बोलती है सनम का कैरेक्टर, जैसे अभी भी वो कॉल करती है तो कहती है मैं आऊँगी तो तुम्हें मज़ा चखाऊंगी एंड स्टफ लाइक दैट. बट फिदा इज सपोज टू बी प्लेइंग सटल, राइट? फिदा को हम कोई जोर से चीखते हुए नहीं बोलते, उसका गुस्सा आता है आवाज़ में, उसकी एक टोन ऊपर जाती है बट नॉट स्क्रीमिंग. सो to perform this character in a subtle way and yet communicate his frustrations and his his irritation and his गुस्सा, I think he's doing an amazing job. और बहुत जगह वो सिर्फ अपने facial expression से ही ना आपको communicate कर देते हैं, जैसे वो चाट खा रहे होते हैं, जैसे वो उसको बोलते हैं कि तुम कहाँ चले गए हो, फ़ोन ढूंढ रहे हैं. तो it's really I really like the performance and I'll come to Noman Ijaz in a bit. But ये सही कह रही हो. अच्छा, I do think कि फिदा ने गलत बोली वो बात, ठीक है, लेकिन कौन सी बात? कि उसको नहीं बोलनी चाहिए थी कि तुम क्या मेरी बीवी के कमरे में हर वक्त रहते हो, उसको नहीं ये बात बोलनी चाहिए थी. अच्छा, हाँ ठीक है. क्योंकि जो भी है ना शाजिया, ये तो आप दोनों के दरमियान है ना, आप उसको क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी बीवी को बोलिए ना. वो मतलब हर बार हस्बैंड या वाइफ जो है वो दूसरी औरत या दूसरे मर्द को क्यों बोल रहा था? भाई अपनी बीवी अपने शौहर को बोलो ना कि क्या सही है क्या गलत है. तो वो तो उसने मुझे लगता है बात बिल्कुल गलत बोली थी. बट सनम को भी थोड़ा सा शायद क्योंकि फिदा बीमार है ज़्यादा एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए था, बिकॉज शी वॉज टोटली इन्वॉल्व इन हर वर्क. But then I also feel like कि why do we always expect from a woman कि उसको परफेक्ट होना है, कि वो सारी चीज़ें भी याद रखे कि फिदा बीमार है, वो काम भी करे और वो हर चीज़ पे एक्सेल करे. आर वी एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम अ मैन? अगर एक मर्द होता तो क्या हम कहते ठीक है हाँ काम बहुत ज़्यादा था, मीटिंग में था, तो वो पेमेंट करना या बिजली का बिल भरना भूल गया. बट यही बेनिफिट ऑफ डाउट या यही आज़ादी हम औरत को नहीं दे रहे हैं जब वो काम करने जा रही है. भाई आप तो YouTube कमेंट सेक्शन पढ़ रही हैं अभी, क्योंकि बिल्कुल लोग इसी तरह डिवाइडेड हैं एंड सो एम आई एक्चुअली बिटवीन फिदा एंड सनम. क्योंकि यहाँ मैं कह रही हूँ भाई, किसी ने लिखा हुआ था कि टांग टूटी हुई है, हम लोग तो इतने सारे, वी हैव सो मेनी बेबीज, हम तो नहीं इतना शोर मचाते. लोगों को गुस्सा भी आ रहा था फिदा के ऊपर, लेकिन एट द सेम टाइम जब फिदा की तुम जब वो देखो हो हेल्पलेसनेस कि वो क्या करे, फिर उसने एंड में उठा के फरासत को फोन किया, बीवी फोन नहीं, वो जब फोन करता है बीवी फोन नहीं उठाती, फिर उसको नजर नहीं आता कि उसकी मिस्ड कॉल्स आएंगे. तो मैं कहती हूँ कि सनम वेक अप. फिर मैं सोचती हूँ नहीं, लेकिन सनम ने लास्ट जब बात करी थी तो इतने सारे लोग उसके इर्द गिर्द थे और सनम को तो नहीं पता कि वो आदमी भी, नर्स जो है वो चला गया है सलीम. सो सनम इज कमिंग फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट्स नॉट फेयर. हम लोग तो बाहर से देख रहे हैं ड्रामा, सनम डजंट नो कि वो गिर गया है, सनम को तो ये सब नहीं पता. फिर मुझे गुस्सा आ रहा है फिजा के ऊपर, भाई तुम स्पीकर फोन पे क्यों बात कर रहे हो जब 100 लोग वहां बैठे हुए अपनी बीवी से? इतनी अकल नहीं है तुम में क्या? तो all these things make them both are a little bit wrong and a little bit right. एक्चुअली तुमने आई थिंक सही कहा है. मुझे लगता है ड्रामा शायद यही दिखा रहा है कि दोनों की क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती थी. और सनम भी आई थिंक जब उसको पता है कि, और वो जो फिदा से कहता भी है कि तुम्हें पता है वो सब बैठे हैं, तो तुम क्यों इतनी ऊंची आवाज़ में बात बोल रही हो? और सनम को ये बात क्यों नहीं ख्याल आ रही कि भाई फिदा को अकेले रहना पसंद नहीं है, तो उसने सबको बुलाया हुआ है टेम्प्रेरी, या तो तुम काम छोड़ के आ जाओ, नहीं हो तो फिर डोंट एक्सपेक्ट कि वो बीमार भी है, वो अकेला भी रहे और वो उन लोगों को भी ना बुलाए. तो आई थिंक शायद ड्रामा हमें दोनों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिखा रहा है. एंड मैं एज अ पर्सन खुद अपने साथ स्ट्रगल कर रही हूँ, जहाँ मुझे मेरी एक साइड कहती है कि नहीं, सनम को डेफिनेटली फिदा का ख्याल और रखना चाहिए जब उसे पता है कि फिदा कैसा है. एंड दूसरी साइड मुझे थोड़ा सा और औरतों के लिए नरम कर रही है कि देखो वो काम कर रही है, शी इज़ सो बिजी एंड ऑल दैट. सो मैं भी कहीं बीच में ही फंसी हुई हूँ. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द डायनामिक्स ऑफ द टू एंड किस तरह फरासत जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को और ना वो पुश कर रहा है, उनका फायदा उठा रहा है. Also, Rabia, it is a house that is managed by Sanam. ठीक है, अब उस घर में people she has no, पहले मैंने ही डिफेंड किया था एक्चुअली फिदा को कि भाई if he has people over it's okay, she should be fine. But
have you seen there's a class differential between the people who are walking into that house and what Sanam is? उसको नहीं पता मेरे घर में कौन मुंह उठा के आ रहा है, कौन जा रहा है, and I think it's right for her to draw a line. थोड़ा तो उनमें कम्युनिकेशन होना चाहिए था. फिदा should have told her कि भाई ये लोग और पे भी उसको पता नहीं. Again, I'm defending फिदा as I am, कि उसको पता ही नहीं कि वो एकदम से आ जाते हैं ना. फरासत तो completely takes over, he overwhelms you. So it's a little bit of both. नहीं, फिदा ने खुद इनवाइट किया था जब पहले दिन वो लोग लूडो या क्या लूडो खेल रहे थे, तो फिदा ने उसको, बिकॉज फिदा वाज अलोन, ही इज बोर्ड टू डेथ, ही कांट मूव आउट, उसने सबको बुलाया था. और दूसरी बात ये कि नहीं, आई फील कि नहीं, सनम इस चीज़ में, मैं तो सनम के साथ नहीं हूँ. एक तो उसको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, दूसरी बात ये कि उसको ये बात तो समझनी चाहिए कि फिदा अकेला है. मैं कह रही हूँ ना, या तो फिर तुम अरेंज करके जाती कुछ ना. वो एक उसके साथ एक केयर टेकर के साथ 6 दिन घर में क्यों अकेले गुजारे? आई एम सॉरी, दैट्स नॉट फेयर टू हिम. So he's doing something, let it go. When you come back, then deal with it and then see what can be done or not. But अभी तो मुझे नहीं लगता कि वो ये बात कर सकते. Anyway, I feel again तुम्हारी वाली बात कि हम लड़कियों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्यों अरेंज करे, वो क्या कोई बच्चा है 5 साल का खुद ही. हाँ, लेकिन जो उसने अरेंजमेंट किया है वो सनम को अच्छा नहीं लग रहा, what he has done. So it's a little bit of both again. ठीक है. दूसरी तरफ वली की बात हो गई, वो अम्मा मान गई और वली को उसने कहा है कि वली ने उससे कहा है मिनाहिल से कि तुम करो. मिनाहिल ने हिम्मत पकड़ के, आई डिडंट थिंक कि मिनाहिल करेगी, मैं सोची थी शायद ये ईमान के पास जाए, बट उसने बात कर ही ली. अब यू थिंक कि फरासत इससे भी किसी तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करेगा? I want to know what he has. फरासत has been surprising me क्योंकि वो फौरन हाँ नहीं बोलता, जबकि वो रुबीना आके कहती है कहते हैं बड़ा अच्छा लड़का है, ब्ला ब्ला ब्ला. He says नहीं, अभी मुझे सोचने दो. Either he's suspecting something because he's very clever कि ये क्यों कर रहा है, or he's going to use it some way. I don't know how really. बट वो इंटरेस्टिंग है. अच्छा, मुझे ना एपिसोड से ज्यादा प्रोमो इंटरेस्टिंग लगा. डिड यू सी कि क्या हो रहा है प्रोमो? तुमने प्रोमो देखा है? मुझे याद नहीं आ रहा क्या हो रहा है प्रोमो में. प्रोमो में उसका बेटा जो है वो शादी कर रहा है किसी और औरत से. Oh, I saw. फरासत का बेटा. सो अब यहाँ से फरासत का डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है. अब शुक्र, थैंक गॉड. आई थिंक कुछ लोग जो है ना तंग आ गए थे, जबकि आई एम स्टिल एंजॉयिंग इट कि अब कब फरासत विल गेट इट. अच्छा, दिस इज वन ड्रामा जिसमें द नेगेटिव कैरेक्टर हैज बीन विनिंग थ्रू आउट, बट वी सीम टू बी ओके विथ इट. नॉर्मली हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं भाई इस तरफ की भी जीत होनी चाहिए, बट यहाँ he's actually doing such a good job, Noman Ijaz, and the way the character has been made. कि and उसमें ना कॉमेडी भी वो डाल देते हैं, ह्यूमर भी डाल देते हैं किसी ना किसी तरह, कि हमें पता है अच्छा अब होगा, कब होगा. they're really making us wait for it, but we are not impatient about it. We're looking forward. और देखो बेटा वो गोल्ड की चीजें चुरा के ले गया माँ की ना, तो घर में भी चीजें वो देखते हैं जब माँ बाप को बच्चे, तो फिर ऐसा होता है. मुझे बस इस बात का अफसोस हो रहा था कि आपने फरासत की अम्मी की डेथ दिखा दी, तो वो मुझे समझ नहीं आई, बिकॉज इट सीम लाइक उनकी डेथ वॉज यूजलेस. उन्होंने सुना बस वो शी पास्ट अवे एंड वो आउट ऑफ द ड्रामा है. ठीक है, तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा पर्सपेक्टिव हो सकता था, उसका कुछ एक इम्पैक्ट ज़्यादा फरासत पे होता, बिकॉज कुछ भी उनके जाने का कोई असर नहीं हुआ. मिनाहिल भी 10 दिन रोई, उसके बाद वो भी अपनी ज़िंदगी में बिजी है. फरासत तो लीस्ट बॉदर्ड है. ठीक है, वो तो अपनी उन्हीं चीज़ों पे लगे हुए हैं. जस्ट वॉन्टेड टू अगेन अप्रिशिएट नुमान इजाज फॉर हिज परफॉर्मेंस. इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कहीं आप, and it's interesting to see there are times when his movements, जो jerky movements हैं या facial expressions है, वो exaggerate हो जाते हैं, थोड़े बढ़ जाते हैं, depending on what emotion फरासत is going through, and sometimes it goes down, and बहुत ही हर बार मैं उनको देखती हूँ तो आई एम अमेज्ड कि what a great job he's doing. I just love the way he puts a humorous spin on the character. When he said वो M से होता है ना कोई नाम, क्या थे, माइग्रेन. हाँ, पहले तो उनको पता नहीं था, अब उनको पता चल गया, अब उनको होना शुरू हो गया. Even like Rubina, Nadia Afghan, the way she had these two लटे come in, देख रही. मैंने कहा अच्छा मनाहिल कि इन्होंने क्या किया, and then he holds them and he says ये क्या है. I was like, thank God somebody said it. It was quite funny. And I also like the detailing कि जैसे वो पूरा उन्होंने दिखाया कि वो फलांग के जाते हैं गेट, फरासत साहब अपने दोनों बेटे को और अपने काम वाले को लेके जाते हैं जो उनके घर में बच्चा काम कर रहा है, तो वो करते हैं. तो इस तरह की डिटेलिंग जितनी भी है वो अच्छी लग रही है. और उसको बिकॉज यही था कि जाएगा कैसे, क्या इसके पास एक्स्ट्रा चाबी है, इसने छुपा के रखी हुई है, तो इस तरह के सवालात आपके जहन में आते हैं. आई थिंक दैट्स ऑल. You know what the thing is with Sharpasan, that it's a very, जिसको तुमने कहा था ना, उन्होंने कहा था कि बुन्नत अच्छी है. ड्रामे की टीम बड़ी वेल नेट है,
they seem to be working so much together कि हर चीज in every detail, again we will say Ehsan Tanish, but the entire team seems to be working together in bringing this out. ठीक है जी, we can move on to Muamma now. Mama ji. Okay, so my question to you is that I think I have figured out Jahanara a little bit. She's not there to break a marriage, she's there to test a marriage. और ये मुझे इसलिए लगा, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि आशिक और आसिया के लिए आई थिंक शी हैड अ चेंज ऑफ हार्ट व्हेन शी सॉ कि आशिक आसिया का कितना ख्याल रखता है. व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, आई डोंट थिंक सो। वो जो गाड़ी में बैठी उसको लेकर आई जब जेल से छुड़ा के, वो क्या गेम खेली है, मैं हैरान हूँ। मतलब वो जो कैरेक्टर है ना जीजी का, पहले तो उसको दी छतरी, उसको उसकी जगह पे खड़ा किया कि तुम मेरे मुलाजिम हो, मेरे पीछे हो, तुम छतरी पकड़ोगे। उसको बोला तुम ड्राइविंग सीट पे जाओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया कि ट्रस्ट आ रहा है। फिर उसके बाद उसको बोला शीशा मत चेंज करना। फिर आधे बाल उनके चेहरे पे थे, फिर उनकी मुस्कुराहट, फिर हल्की सी, फिर अदाएं, फिर देखना। आई थिंक शी वॉज क्लियरली प्लेइंग विद हिज इमोशंस। उनको उसकी वीकनेस समझ आ गई है। सो वो जो दूसरों के साथ करती है उसको एक हल्के लेवल पे यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। सो आई डोंट थिंक के आई वुड हैव थॉट इट अदरवाइज, अगर वो गाड़ी में बैठ के शीशे वाली चीज नहीं करती तो। मे बी इसके अंदर कुछ चीज है that she can't control. I don't think she's doing it on purpose sometimes. No, I don't think it's about that कि she can't control. I think उसको ना एक मर्द की समझ आ जाती है ना, ये किस किस्म का मर्द है। उसने कहा तुम आशिक को तुम ये बन रहे हो, ओके, अब मैं तुम्हारी असलियत तुम्हारी बीवी को दिखाती हूँ जो तुम्हारे पीछे आंखें बहा रही है ना, कि तुम हो क्या, कि वो मेरा सर दबाता था, मेरे साथ ये करता था, वो करता था। शी नोज के किसी भी मर्द की असलियत क्या है, वो उस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रही है, वो उसको बाहर लेकर आ रही है। ये मुझे लगता है। आई डोंट थिंक इट इज़ समथिंग दैट शी इज़ अडिक्टेड टू, कि वो मर्दों से प्रेज हासिल करे और मर्दों को लुभाए। मुझे ये नहीं लगता। आई थिंक दैट्स नॉट द थिंग। यस, कहीं कहीं उसके जो ज़ख्म है वो हरे हो जाते हैं, वो चीज़ें याद करती है कि उसको जो शख्स पसंद था वो ऐसा करता था या उसके साथ ये हुआ। बट आई रियली डू थिंक कि कुछ और हमें ज़्यादा पता चलेगा जीजी के एक्शंस के बारे में। maybe you're right. Maybe this is अच्छा, लेकिन मुझे ये भी बात इंटरेस्टिंग लगती है जहानारा की, that she has a very nurturing nature, कि तुम लोग बैठो, चाय आज मैं बनाऊंगी, फिर मायरा को हेल्प करना। I mean, you go to her when you are in trouble and she will find a solution. And I feel that deprivation comes from the fact कि उसके अपने बच्चे नहीं हैं, जिनको वो pretend करती है कि वो हैं। अपनी अम्मी से भी कह रही थी कि मैंने खाना रखा हुआ है, वो जल जाएगा। And I think there's a lot to Jahanara because of her past and everything that she has lost, which is showing, जो हमें अच्छी बातें लगती हैं उनकी, वो शायद यहाँ से भी आ रही होती हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि नर्चरिंग नेचर है। मुझे तो लगता है ये उनकी मैनिपुलेटिव नेचर का हिस्सा है कि मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए खाने बना रही हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। हाउ कैन आई बी बैड? हाउ कैन आई डू एनीथिंग रॉन्ग? हाउ कैन यू डाउट मी? सो आई फील दैट्स पार्ट ऑफ हर स्कीमिंग पर्सनालिटी एंड ऑल दैट। वो बड़ी अच्छी चाल चल रही है। एक चीज़ ये, जैसे उसके लिए भी तो आसिया के लिए भी तो वो जाके लेकर आ गई ना, उसको काइंड ऑफ सरप्राइज दिया कि देखो मैं आशिक को लेकर आ गई हूँ बिकॉज तुम इतनी बीमार थी। दूसरी बात ये, मैंने आई थिंक आई स्टॉप ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट जीजी इज। मैं ड्रामे को एंजॉय कर रही हूँ। आई एम लविंग द सरप्राइजेज, आई एम लविंग द वे थिंग्स आर हैपनिंग। फॉर एग्जाम्पल वो जो डिलीवरी बॉय स्लैश इलेक्ट्रिशियन स्लैश बाबा बने हुए, वो जो कॉल करता है तो देन आई एम लाइक ये क्यों इसको बोल रहा है ना, कि क्या चाहता है इससे। एंड देन ही सेज कि आपने ही, वो ज़ारा नाम है, ज़ारा नहीं, पता नहीं क्या नाम है जिससे हाँ, ज़ारा और ज़ीशान की। नहीं, नॉट ज़ारा ज़ीशान, नहीं, उसकी जो अपनी खाला की बेटी है ना जिसको वो पसंद करता है, कि अब उसकी शादी हो रही है, आप उसकी डाइवोर्स कराएंगी। आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस, ये कहाँ से आई है ये वाला ट्विस्ट ना। सजल, हाँ, मैंने कहा ये ट्विस्ट कहाँ से आया। मैं आई कुडंट इवन थिंक कि वो ये ट्विस्ट लेकर आएगा। और जो वो पहले बात कर रहा था शीशा जोड़ते हुए, ये सारी बात उसने की, एटलीस्ट मैं नहीं कनेक्ट कर सकी थी 2 और 2 को कि ये इस तरह बनेगा। सो आई एम रियली enjoying the way the drama is progressing and showing us like एक सरप्राइज आता है हर बार कुछ ना कुछ हमारे लिए। So again, देखो तुमने डिलीवरी बॉय की बात करी ना, अब जैसे अगेन जिस गोइंग बैक अ लिटिल बिट, तुमने कहा कि नहीं वो मैनिपुलेटिव है। आई फील शी हैज बोथ द थिंग्स, शी हैज नर्चरिंग एंड शी इज मैनिपुलेटिव। दोनों चीजें हो सकती हैं एक इंसान में, लेकिन डिलीवरी बॉय के साथ वो अपनी ये सब चीजें नहीं ट्राई कर रही है, बिकॉज डिलीवरी बॉय में वो है नहीं। ही डजंट हैव दिस थिंग कि ही विल बी अट्रैक्टेड टू हर, आई थिंक, अनलेस अब आगे जाके कुछ और दिखाएं। तो उसका बड़ा प्रैक्टिकल लेन देन वाला, उसका बिजनेस वाला इंटरेक्शन है उसके साथ।
एक तो ये डिलीवरी बॉय की शादी नहीं हुई है, तो आई डोंट थिंक कि वो उस कैटेगरी में आता है। उसने तो खुद वो हैरान थी कि उसने क्या बोला है, वो उसको उस नज़र से देख नहीं रही, वो तो उसका काम करने वाला है। आई डोंट थिंक आसिया और उसके साथ भी आसिया और आशिक हुसैन के साथ भी उसका कोई ऐसा इरादा था, ये तो आशिक हुसैन ने पंगा लिया है, वरना उनके साथ कुछ नहीं करती, वो आराम से अपना चल रही थी। तुम देखो, शी वॉज वेरी अलार्म्ड व्हेन उसने कहा कि आप तलाकी कराती है। शी डिडंट लाइक इट, शी डिडंट लाइक इट दैट शी इज बीइंग व्यूड लाइक दिस। ऑफ कोर्स व्हाई विल शी लाइक इट? नहीं, बिकॉज वो तलाकी हर किसी की नहीं कराती, वो उसकी कराती है जिसमें ऑलरेडी दिल में खोट है। जैसे जुनैद साहब जो है वो यहाँ कह रहे हैं कि मुझे मायरा में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड मेरा बच्चा खो गया, और उधर आके घंटी बजाए कि मेरे साथ पिक्चर देखने चलो। सो एंड देन शी रिमाइंडेड हिम, ही सेड मैं हर चीज देता हूँ मायरा को। शी सेड नहीं, लेकिन तुम उसको तवज्जे, मोहब्बत, प्यार नहीं देते। सो शी इज पॉइंटिंग आउट व्हाट्स रॉन्ग। As I said, चलो ठीक है, हो सकता है, we'll see how the drama goes, कि which direction it goes, and I'm enjoying discovering जहारा's past, उनके motives, उनके इरादे, और जिस तरीके से वो different चीज़ें कर रही है, तो मुझे मज़ा आ रहा है देखने का। अच्छा, जुनैद और मायरा, तो पहले तो जुनैद ने थोड़ा सा गिल्टी फील किया जब मिसकैरेज हुआ, एंड देन फिर उसकी काया पलटी और फिर वो कह रहा है कि माँ से तुमने सॉरी नहीं की। देयर इज़ अ मिसिंग लिंक। मुझे नहीं समझ आ रही कि मायरा और उसकी खाला, उसकी जो सास है, जो उसकी खाला भी है, इज़ इट सिंपल बस सास और बहू का मसला, या इज़ देयर मोर दैट वी विल फाइंड आउट लेटर ऑन? बिकॉज जब जैसे मायरा उठी ना, उसने बोला कि नहीं मैं तो अभी जा रही हूँ, तो इट कम्स फ्रॉम एज इफ समथिंग बैड हैज़ हैपेंड, जिसकी वजह से वो डरी हुई है, एंड शी डजंट वांट टू फेस दैट। जैसे वो डाइनिंग टेबल से उठी थी, जैसे वो अब ये कहती है, तो आई एम क्यूरियस कि क्या मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, या बस ऐसे ही है। अच्छा, नहीं, आई एक्चुअली फ्रैंकली सॉरी, आई डिडंट नोटिस दैट। मुझे तो लग रहा है कि बस वो सास है, उनके साथ उसकी नहीं बनती, वो डिफिकल्ट है। ही वो, क्योंकि उसने कहानी पूरी सुनाई कि मेरे अब्बा की पसंद की शादी थी, मैं चाहता था कि नहीं वो तुम्हें लेकर। बेसिकली दे शोइंग कि सास और बहू के साथ ये खिंचाव रहता है। अगेन मुझे जो एक बात इंटरेस्टिंग लगी, अगेन गोइंग बैक टू डिलीवरी बॉय ने, उसने जो पूरा तमाशा किया था, वो क्यों किया था उसने? सो आई एम कनेक्टिंग बिकॉज शी वांटेड maybe Myra to call Junaid and to see how Junaid will react, लेकिन वो तो हुआ नहीं, वो तो सीधी बाहर भाग गई, उसका मिसकैरेज हो गया। हमें नहीं पता कि जीजी ने उसे कहा था या नहीं कहा था, या वो खुद गया था। सो दिस इज अ मिस्ट्री दैट वी विल फाइंड आउट अभी। उसने कहा ना, तुमने काम खराब कर दिया, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड। या काम खराब कर दिया, बट वी डोंट नो कि काम खराब इसलिए हो गया कि वो खुद से चला गया या इन्होंने कुछ बोला था। सो हमें नहीं पता अभी इस बात का। वी विल फाइंड आउट कि क्या, बिकॉज शी वाज कंप्लीटली सरप्राइज, वरना उसको थोड़ा बहुत अंदाजा होता। वो शी वाज टेकन अबैक कि क्यों गिरी है, उसको थोड़ा बहुत अंदाजा होता, और वो उसको क्यों भेजेगी जब उसे पता है कि वो घर पे है उधर। वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो मुझे नहीं पता। सो एज आई सेड, विल फाइंड आउट कि अभी क्या होता है। अब उन्होंने उसका पास दिखाना शुरू कर दिया है कि वो उनका जो मंगेतर था वो वापस आ गया। उन्होंने थोड़ा वो शादी का सीन भी दिखाया। सो आई थिंक शादी तक तो बात पहुंच गई। अब एंड उस वक्त निकाह के टाइम पे कुछ हुआ है कि भाई और बाप ने उसका साथ नहीं दिया। वो जो सरमद उसका हस्बैंड है, जो जिब्रान जो कैरेक्टर प्ले करें, ही केम एंड ही फोर्स्ड व्हाटएवर हैपेंड, बट सो आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि क्या हुआ है। हाँ, इट इज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज ही इज कम बैक एंड ही सीम्स टू बी ओके। या तो उसने साथ नहीं दिया, शाहजहां ने साथ नहीं दिया जहानारा का जब ये सब हो रहा था, इसलिए शी डजंट वांट टू मीट हिम। नहीं, लेकिन उसका गुस्सा शाहजहां की तरफ नहीं है, उसका गुस्सा अपने भाई और बाप की तरफ है और माँ की तरफ है, नॉट टुवर्ड्स शाहजहां। बट वो जो कहती है कि अपनी माँ को उसने जो बोला है कि शाहजहां वापस आए तो उसको बोल दें मर गई है जहानारा, 1 साल हो गया। क्यों? व्हाई डू यू थिंक शी सेड दैट? Because she's still married to Sarmad, she doesn't know how to get out of this rut. Maybe that's why. Maybe she fears Sarmad उसको मार देगा, लेकिन वो तो जेल में अभी। I don't know. I'm stumped. मुझे लगता है वो टेस्ट करना चाहती है, वो देखना चाहती है कि आप वाकई मुझे ढूंढ के आएगा मेरे लिए। हर चीज को एक तो मुअम्मा में जो है ना, ये मैडम जहानारा हर किसी को टेस्ट कर रही हैं। बट या, यू कुड बी राइट, ट्रू। राबिया, आई हैव अ क्वेश्चन विच इज कि मायरा की अम्मी ने उससे कहा कि नहीं, तुम फोन करके उनको अपोलोजाइज मत करना, उनको सॉरी मत करना। ये तुम्हारी बात से मैं मिला रही हूँ कि इज देयर समथिंग मोर टू इट, कि वो क्यों कह रही हैं ये? व्हाई इज शी मेकिंग हर डॉटर सफर एंड हैव अ ब्रेकअप, और शी जस्ट थिंक्स इट्स रॉन्ग बिकॉज जुनैद इज इन द रॉन्ग? नहीं, बस वो तो शुरू से ही दिखा है, पता नहीं उनकी क्या लॉजिक है। वो पहले शक भी इतना करी है जुनैद पे, वो उसको लेकर आई और उसको बोलती रहती है तुम ये करो वो करो। नहीं, आई डोंट नो क्या है। इट्स जस्ट टिपिकल, शी इज बीइंग टिपिकल लड़की की माँ, एंड शी वांट्स कि मेरी बेटी का कंट्रोल हो।
या एज आई सेड वाकई कोई पीछे है मिस्ट्री जो हमें पता चलेगी. आई रियली डोंट नो, बट आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम हर. मुझे तो पता था वो ऐसी ही बातें करेगी. ओके, ठीक है, चलो. आई रियली वांट टू अप्रिशिएट कि उन्होंने जुनैद और ज़ीशान के कैरेक्टर में बहुत डिफरेंस दिखाया है. ज़ीशान वाज मोर इन लव एंड उसमें कोई हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी कह सकता. वो तो बिल्कुल ही वाज टोटली स्मिटन बाय जहान आरा. जुनैद इज डिफरेंट. वो है दीवाना है बट फिर भी उसकी थोड़ी सी वो अपना रखता है. जैसे और जैसे उसने कहा आप ये याद रखिएगा आपका भी ज़िंदगी पे राइट है. सो ही हिज sense of awareness and his senses are more stronger than Zishan. तो I'm liking that कि दोनों लोग different हैं और वो उनको डील भी different तरीके से करी और हमें केस स्टडीज भी different मिल रही हैं. He is a really calculating. जुनैद के साथ तो I want कि कुछ अच्छी तरह बुरा और ये मजा चकाए इसको. ठीक है जी, we can move on to the next drama which is एक और पाकीज़ा. एक और पाकीज़ा, yes, 2 very powerful episodes. So आपका क्या ख्याल है कि जो पाकीज़ा की माँ बार बार जब पाकीज़ा मिलने आई और जो पाकीज़ा की माँ ने बार बार बोला कि यासीन के घर से ये हो रहा है, यासीन का वो हो रहा है और ये हो रहा है और बाय ढोल बज रहे हैं वो करें, इज़ दैट द थिंग दैट ट्रिगर्ड पाकीज़ा के? उसने कहा बस बहुत हो गया और वो जो उसने मास्क उतार के फेंका रिक्शे में से, वाज दैट द एक्सेलरेटिंग फैक्टर in her decision? That was probably the major factor, but everything else कि वो जो उसको छुप छुप के माँ जो बार बार कही थी तुम तो जाने वाली हो ना, तुम तो अभी जा रही हो ना, तुम तो थोड़ी देर रुक नहीं सकती ना, वरना मैं तुम्हारे लिए चाय गर्म कर देती. कि उसको छुपा रही है, उसको she doesn't want कि भाई आ जाए, अब्बा आ जाए. फिर वो ऊपर छुप के सीढ़ियों पे बैठी हुई थी. She's sick and tired of it. But ये बात तो उसको पहले से पता थी ना. Why is she expecting anything else? ये बात तो उसको पहले से पता थी कि वो तो वेलकम नहीं होगी. वो तो फोन भी नहीं उठाती उसका, और जिस तरीके से उन्होंने उसको घर से निकाला था. नहीं, बट देखो ना, इतने दिनों के बाद जब वो अपनी अम्मा से मिलने जाएगी तो she thought she was hoping emotions might overrule. Why the video resurfaced? Why was Pakiza expecting all? Because माँ तो माँ होती है ना, वो उसको गले लगाती, उसको रोती ना, वो रोई ना, कोई इमोशन दिखाया. She just wanted कि वो जल्दी से निकल जाए यहाँ से, कि कोई that whole element कि छुपना है. That is what bothered her कि मैं क्यों छुपती फिरूं पूरी जिंदगी. उसने फराज से यही कहा कि तुम्हारी अम्मा मर गई, अब मेरी अम्मा मर जाएंगी, फिर तुम्हारे अब्बा मर जाएंगे, फिर हम मर जाएंगे और हम पूरी जिंदगी छुपते ही गुजारे इस तरह, इस जगह से उस जगह भाग के. I don't want to live my life like this. So it just all came back to her at that point, क्योंकि अम्मा बार बार कह रही थी कि तुम निकलो, अभी बाहर सड़क पे रश हो जाएगा, लोग आ जाएंगे, तुम पहले निकल जाओ. मुझे ऐसा लगा जो वो क्लोज. And of course, sorry, what you said about Yasin also, कि वो तो आराम से अपनी ढंडोरे कह रही हूँ, क्या कहते हैं, ड्राम्स और सब, और वो तो ठीक ठाक अपनी शादी मना रहे, और यहाँ ये छुपती फिर रही है. He is the culprit, not her. So why is he getting away with it? मुझे ऐसा लगा कि वो जो पूरी चीज़ हुई ना, पाकीज़ा जो घर आई और जब वो माँ से वहाँ से कहती है कि माँ कहती है हाँ गली बंद है बिकॉज यासीन की शादी की तैयारी हो रही है, तो रिक्शा तो अंदर आ ही नहीं सकता था क्योंकि गली बंद है, तो रिक्शा ने कोने पे उतारा. इट वाज लाइक, फॉर मी इट वाज इन माय माइंड, इट्स लाइक पाकीज़ा की जो चीज़ें थी ना, वो ऐसे लेयर बाय लेयर उतरती गई थ्रू आउट द टाइम शी वाज एट हर पेरेंट्स हाउस. और उसमें कैटलिस्ट जो था वो उसकी माँ का बार बार ये कहना कि रिपीटेडली यासीन की चीज़ को मेंशन करना, और फिर आई थिंक वो उसको हिट किया. मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने कम्बाब के कमरे में गई. वो क्लोजर नहीं, आपको एक चीज़ चाहिए होता है जब आप एक दुख से या किसी एक ट्रेजेडी ट्रॉमा से गुजरते हैं ना, when you have a closure then you are able to take the next step. I think this is the closure that she needed, कि वो आई और उसने सबकी बात सुनी कि अच्छा वो वहाँ चला गया, वो ये कर रहा है, बाप अपने ऑफिस जा रहा है, कि इन लोगों की जिंदगियां तो चल रही हैं, ये लोग तो अभी भी चल रहे हैं. माँ जो है वो वलीमे पे जाने की बात कर रही है, वो आई, उसने अपने बाप के कपड़े कि सब कुछ वैसा ही है, सब देखा. आई थिंक इट वाज कि लेयर बाय लेयर उसकी ना एक जागना शुरू हुआ, एंड देन शी टुक द डिसीजन कि ओके enough, he is living his life with ढोल बाजे and I am going through this, and ये तो हर बार होता रहेगा जो तुम्हारी वाली बात है. To me it seemed so symbolic and it was like that. I did think शाज़िया जब पहली एपिसोड ख़त्म होती है कि दरवाजे पे नॉक होती है पाकीज़ा अंदर होती है, मैं समझी शायद समन आई है, बट समन नहीं आई थी. एंड आई वाज लाइक अच्छा एंड किया था उन्होंने. और यू आर क्यूरियस कि अच्छा कौन आया होगा, और फिर प्रोमो में उन्होंने दिखाया था कि समन से वो गले मिल रही होती है, तो आई रियली थॉट कि शायद समन उसके घर आ गई है. बट जब सेकंड एपिसोड स्टार्ट हुई तो इट वाजंट लाइक दैट. No, I love the way they're ending the episodes and I love the way they're depicting everything actually. लेकिन
Before we come to that meeting with Sanam and the hug, which brought us all to tears, Saman, not Sanam. Saman. I just wanted to talk a little bit about the trauma that is depicted in this story and how everyone is dealing with it differently, and how women are dealing with it differently as opposed to men. क्योंकि आदमियों को अपनी गैरत के ऊपर आई है एंड इसलिए वो उसको शांत कर रहे हैं. इवन फराज कह रहा है कि 6-7 महीने में भूल जाएंगे. वो ना उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं because they're too ashamed of it. They're ashamed of Pakiza. They're ashamed of what happened. Pakiza wants to talk about it. And even Nadia Afghan's character Alia वैसे तो डिनाइल में है, लेकिन जब उसने बात करी कि हाँ वो आई थी और वो इतनी कमजोर लग रही थी, शी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट. अगेन समन वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट, ऑफ कोर्स शी इज एड्रेसिंग इट. लेकिन जितने भी आदमी है, इवन आसिम जो है, अदर देन जुबैर अभी थोड़ा सा मुझे न्यूट्रल लग रहा है. आसिम भी ना बार बार इन हिज माइंड ही इज एक्चुअली ब्लेमिंग पाकीजा फॉर इट. आसिम कहाँ से जुबैर? आसिम जो उसका असिस्टेंट है समन का, वो बार बार ये कह रहा होता है ना कि अब तो 6 महीने गुजर गए, आपने एफआईआर नहीं कटाई, ये नहीं किया. फिर समन उसको याद दिला रही है, नहीं वो फिर से रिसर्फिस हो गई है, तो फिर एक नया, इट्स अ न्यू क्राइम अगेन. आसिम भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा बिकॉज ही जस्ट वांट्स टू गेट इट. ही इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स आई थिंक वो भी पाकीज़ा को दोषी ही ठहरा रहा है. और मुझे ये आदमियों का और औरतों का बहुत डिफरेंट लगा. इवन द वे समवन क्वेश्चन द फादर एंड सेड कि आपको अपनी बेटी का ट्रॉमा नहीं नजर आ रहा, आपको इन सब का ट्रॉमा नजर आ रहा है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, मुझे मे बी मैंने ऐसा सोचा नहीं था. मुझे नहीं लगता कि नादिया अफगान का कैरेक्टर, जो आलिया का कैरेक्टर है, वो बात करना चाहता है. बट यू कुड बी राइट ऑल्सो. फॉर मी द थिंग इज दैट शाजिया, एज अ सोसाइटी we are not used to talking about these things. We think it's not just men. I think, और औरतें मुझे लगता है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं बिकॉज वो घरों में बैठी होती हैं और वो गॉसिप ज़्यादा कर रही होती हैं. हम एज अ सोसाइटी हमें लगता है कि ओ ये तो शर्मिंदगी की बात है, तो इस पर जितना फ़ाइट करोगे वो बात और ज़्यादा बनेगी, तो और ज़्यादा लोग बातें करेंगे और ज़्यादा शर्मिंदगी होगी. सो फॉर मी केस नंबर 9 एंड एक और पाकीज़ा, दोनों कल मुझे ये बात हिट की थी. ये दोनों ड्रामे जो हैं इस बात को कर रहे हैं कि नहीं, यू हैव टू फाइट, एंड इसमें कोई एम्बैरसमेंट की बात नहीं है. द फैमिलीज नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड एवरीबडी अराउंड देम. सेकेंड, वो जो बात कहती है पाकीज़ा कि हार भी जाऊंगी ना तो मैं लड़ूंगी ज़रूर. सहर ने भी ये बात की थी. दिस इज द सेकेंड थॉट दैट दीज टू ड्रामाज आर करिंग के आर स्प्रेडिंग, कि इवन इफ यू थिंक यू विल लूज, फाइट, बिकॉज इफ यू विल नॉट फाइट योर सिचुएशन विल नेवर एंड. एटलीस्ट फाइट, बिकॉज आगे आने वाले लोगों की शायद हेल्प हो जाए जिनके साथ ऐसा होगा. तो मुझे मर्द और औरत से ज़्यादा मुझे लगता है द ड्रामा इज टॉकिंग अबाउट हाउ द सोसाइटी एज अ होल थिंक्स के ये तो चीज़ ख़त्म कर दो ना, बस होगी कर दो, शश कर दो, इस पर लड़ाई नहीं करो, इस पर फाइट नहीं करो, बिकॉज और एम्बेरसमेंट होगी और शर्मिंदगी होगी. रेप होता है लड़की का तो वी फील इट्स एन एम्बेरसमेंट, यू नो. तो मैं इसको देखती, बट तुम्हारी बात भी इंटरेस्टिंग है. आई डेंट लुक एट इट, बट यू आर राइट. ऑल द मैन आर ओके, आर मोर, but men are also more sensible and more in control of their emotions. नहीं, मैन जो है वो इस बात को हजम नहीं कर रहे ना. इतनी बड़ी बात है, वो कह रहे हैं हमारे ऊपर आई है. अब अब्बा क्या कहते हैं, हमें घर छोड़ के जाना पड़ेगा, वो केस कर रही है. अम्मा कहती है हमारा घर है. वो जितने भी डिनाइल में हो, बट शी इज स्टिकिंग बाय हर गन्स. हमारा घर है, हम क्यों छोड़ के जाए. That's what I'm saying, that the drama characters cannot represent the whole of the thing. This is a very layered character, very layered story, जहाँ पे वो represent करिए कि एक माँ का ट्रॉमा भी ये हो सकता है. मुझे नहीं लगता सारी माँ इस तरह होती हैं जो वो बोलेंगी हाँ चलो यहाँ से भागो, हमें भी नहीं फेस करना शर्मिंदगी. उसकी हालत ख़राब हुई होती है कि डॉक्टर साहब की बीवी आई है, वो पूछ रही है अकेले कहाँ से आई है, वो पूछ रही है कौन अंदर आके बैठा हुआ है. हाँ, बट आई स्टिल फील दैट द वुमेन, शी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट. देखो हमारी सोसाइटी में ना हम इस बात पे कम्युनिकेट नहीं करते. अकबर असगर थोड़ा सा कर रहा था, अब्बा दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. एंड अम्मा डिनाइल में तो है, लेकिन जब उनके ऊपर पड़ी, उन्होंने बार बार पूछा कि कौन आया था, शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पाकीज़ा's हेल्थ एंड हाउ व्हाट शी वाज फीलिंग. ऑफ कोर्स फिर वो किसी और उस पे चली गई एंगल पे. तुम बिल्कुल सही कह रही हो शाजिया. एज आई सेड कि मैंने ऐसा नहीं सोचा, बट यू आर राइट. द ड्रामा कुड बी शोइंग डिफरेंट वेज मेन एंड वुमेन handle their emotions and represent, you know, their trauma. तुम बिल्कुल सही कह रही हो. But I think a big shout out to Bigul and Kashif Nisar for writing and portraying एक mother का trauma in this way, and Nadia Afghan for brilliantly performing this character, because ये एक माँ है जो severe trauma से गुजर रही है और
उसका डीलिंग का तरीका जो है वो कितना, मतलब उसको देख के कुछ होता है कि वो काम करिए, थोड़ा-सा बात करना शुरू करती है। ये 2 दफ़ा हुआ कल के एपिसोड में कि वो अपने हस्बैंड से या किसी से बात कर रही हैं एंड देन शी सेज़, ओह! चूल्हे पे कुछ लगा हुआ है, मैं जल जाएगा, मैं जा रही हूँ उसको करना, बिकॉज़ शी वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम दैट। फिर वो बात करते-करते शी इज़ कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट कि यासीन का ये, यासीन का ये। दिस इज़ मेबी देयर इज़ एन इनर वॉइस ऑफ हर व्हिच इज़ स्क्रीमिंग कि देखो वो क्या कर रहा है, हमारी बेटी चली गई, वो लोग तो शादियाँ मना रहे हैं, एंड सो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद जब वो तीसरी जो चीज़ मुझे हिट की कि जब वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी होती है, कहती है, देखो एक-एक फ्रूट वो तुम्हारी मर्ज़ी का लेकर आई है, माँ का तो कोई ख़्याल नहीं रखता, एक भी आलू बुखारा नहीं लेकर आई। गॉड, लाइक यू आर लिसनिंग टू दीज़ थिंग्स एंड आपके दिल को कुछ होता है एंड यू आर थिंकिंग कि उसके हाथ बंधे, वो कुछ नहीं कर पा रही है और देखो उसका ट्रॉमा कैसा है। आई डू थिंक मदर्स शुड टेक अ स्टैंड, बट आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे वेयर इज़ शी कमिंग फ्रॉम, एंड इट्स अ ब्यूटीफुली रिटन कैरेक्टर एंड अ ब्यूटीफुल I रिप्रेजेंटेशन ऑफ wanted to give a ट्रॉमा इन shout दिस out to ड्रामा। Noor Hassan at this point जब वो ये कह रही होती है ना, and despite all his trauma and all his जो भी depression में वो गए हुए थे, there is a slight smile on his face when she says आपके पसंद के सारे fruit, and then it seems as if he wants to reach out to his wife, लेकिन वो तो करते नहीं है, इतना तो इमोशन नहीं शो करते एक दूसरे को ये लोग, तो फिर वो वहां भी रुक गए थोड़ा सा। एंड ये जो तुम बात कर रही हो अबाउट के वो कह रहे थे कि केस कर दिया, वो कहती हैं कि खाना जल रहा है, again another depiction of how all the characters are so isolated in their own trauma। जब वो फराज एंड पाकीज़ा भी बात कर रहे होते हैं तो वो अपनी अम्मी के बारे में बात कर रहा होता है और वो कहती है मैं केस कर रही हूँ, वो कुछ और कह रहा होता है, वो कहती है सब अपनी डायलॉग्स, दे आर टॉकिंग एट ईच अदर, दे आर नॉट टॉकिंग विच एज अ सोसाइटी शोज how we communicate when we are going through trauma। हम लोग भूल जाना चाहते हैं, हम आगे निकलना चाहते हैं, हम उसको एड्रेस नहीं करें। पाकीज़ा is addressing it, which is why she can't let it go। She wants to talk about it, she wants to find a solution। That's what's making her go ahead and go to Saman। मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ कि बोथ पाकीज़ा एंड फराज आर ऑन डिफरेंट यूनिवर्सेस, प्लैनेट्स। वो अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे की सुन नहीं रहे होते हैं। हाँ, कई जगह उन दोनों की कम्युनिकेशन बिल्कुल परफेक्ट होती है, जैसे जब दीमा ने बोला कि उसको बता देता है, वो रो रही होती है, वो उसे कॉल करके बुलाती है, वो बस उसकी तरफ देखता है और दे नो के ओके व्हाट दे नीड टू डू एंड व्हाट हैज़ हैपेंड। बट यहाँ पे जब वो उसकी माँ की डेथ के बाद वापस आता है एंड यू कैन सी दैट पाकीज़ा वांट्स टू रीच आउट टू हिम बट शी डजंट, बिकॉज वो इतने ट्रॉमा से गुजर गई है, उतनी चीज़ें उसने लूज़ कर दी है दैट मुझे ऐसा लगा शी इज़ नॉट रियली बॉदर्ड, शी लाइक मुझे आगे चीज़ करनी है, येस, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। जब आप इतनी सवियर चीज़ से गुजर चुके हो ना, तो आपको सिर्फ अपना दुख नज़र आता है, आपको दूसरे का दुख नज़र नहीं आता है। और ये वो उसको इस वक्त फराज के साथ उसका हुआ। ऑल्सो फराज उसको अकेले छोड़ के चला गया एंड उसकी उस मुझे उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, आई थिंक वो भी पाकीज़ा की निकल के आ रही है कि ये कैसे चलेगा, कोने पे दरवाज़ा, वो बाथरूम है जो बंद है, हाउ डू आई डू दैट, सो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स बट सो इंटरेस्टिंग। आई रियली लाइक द इंटरेक्शन बिटवीन फराज एंड पाकीज़ा, एंड आई ऑल्सो फेल द सेम थिंग जो तुम कह रही हो कि वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, अपनी अपनी बात कर रहे थे। इसीलिए जब उसने बोला ना कि पहले उसने बोला कि बाथरूम का दरवाजे की कुंडी, वो चाबी कहाँ है, वो बंद है, तो उसने पहले नहीं सुना, उसने दोबारा बोला, उसने दोबारा, नमी ने बोला, फराज ने बोला कि क्या। नाउ व्हेन शी न्यू दैट शी हैज़ हिज अटेंशन, देन शी सेड कि मैं केस कर रही हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया, बिकॉज शी न्यू कि अब ये मेरी बात सुन रहा है। तो वो बहुत अच्छा वो दिखाया। एंड फराज का तो एक जर्नी है, फराज तो एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देख रहा है, उसकी ग्रोथ हम ओवर द टाइम देखेंगे, मुझे लगता है अभी इमीडिएटली नहीं हमें आएगी, उसको केस तक लाने में भी हमें टाइम लगेगा अभी, आई थिंक सो। Yeah, because sense of gairat and कि भूल जाएं is better than addressing it। So beautiful episodes। Yeah। नॉट जस्ट दैट शाजिया, वो अपने बहन भाइयों से मिल रहा है, उसका लॉस स्लाइटली कम है पाकीज़ा से। हाँ, जो उसने कहा पाकीज़ा ने, शी सेड कि तुम्हारा वो नहीं है जो तुम तो कर रहे हो, तुम तो मिल रहे हो, मेरे लिए तो कोई भी नहीं है। यू आर राइट। एंड आई जस्ट वांट टू से, मैंने एक्स पे ना थोड़े कमेंट देखे जहाँ पे लोग कह रहे थे कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पाकीज़ा एंड नोबडी इज फोकसिंग ऑन फराज। आई थिंक दैट्स नॉट रियली ट्रू एज फार एज वी आर कंसर्न। आई थिंक वी अंडरस्टैंड द ट्रॉमा एंड द चैलेंजेस दे बोथ आर गोइंग थ्रू, दोनों के डिफरेंट है, बट इन अ वे इट इज़ ऑल्सो रियलिस्टिक, सैड रियलिटी के मर्द का थोड़ा सा, मे बी थोड़ा सा आसान है एज़ कम्पेयर टू पाकीज़ा। वो अपनी माँ की डेथ पे जा सकता है, ठीक है, पाकीज़ा की माँ अगर मर गई, वो अपनी माँ की डेथ पे नहीं जा सकेगी। सो इस तरीके से, बट बाय दैट इट डजंट मीन दैट फराज का दुख नहीं है, कि फराज का दुख वैलिड नहीं है। सो आई वांटेड टू क्लियर दैट। सेकेंड, आई थिंक
I really appreciate the drama for showing these bursts of positivity. जैसे दीमा का कैरेक्टर है, I loved it, you know, इतना अच्छा था, वो नीचे आती है, वो देखती है, and he is there supporting her. आपका दिल जो है ना वो उस बच्चे के लिए, you're like yes we need such characters. फिर समन का कैरेक्टर जो उन्होंने दिखाया, फिर समन की अम्मी का कैरेक्टर जो दिखाया है, तो वो ना जहाँ इतनी सैडनेस और दुख है, वहाँ कहीं कहीं ये पॉजिटिविटी की लाइट्स ना आपको आगे लेके चलती रहती हैं. They are also giving us an insight into the legal framework where they say कि अगर अभी फिर से केस resurface हुआ है तो it's a new case, you can treat it again, क्योंकि तब अगर 6 महीने पहले FIR नहीं कटवाई थी, I'm under the assumption कि अब फिर कटवाएंगे तो it will still work, although they don't have the forensics like they said. PECA 2021 की उन्होंने बात करी कि I think 2 साल सजा होती है, and then she said कि समझ से 2 साल क्यों, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, 3 साल आई थिंक कहा था, she said 5 साल होनी चाहिए. ये तो यू नो नहीं 5 साल उसने नहीं कहा था, वो कहता है मैक्सिमम 5 साल हो जाएगी, वो कहता है वो भी अगर कुछ हो गया इससे ज्यादा की तो अभी तो 3 साल भी नहीं हो पाएगी. I like the way the drama is also educating us on the legal framework that such victims have, and I'm hoping कि cybercrime का आगे दिखाएं कि कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, कि 6 महीने हो गए इसने FIR नहीं कटवाई, लेकिन क्योंकि वापस वीडियो रिसर्फेस हुआ है वो फिर से कर सकते हैं. आई थिंक although they might not have the evidence, they can do it. फोन की बात करी कि यासीन ने तो अपना फोन फेंक दिया होगा, क्या किया होगा, but someone is trying to get some way that she can, इसीलिए उन्होंने अब्बा से भी कहा कि आपके पूरे खानदान को आना पड़ेगा एविडेंस देने के लिए. So it's going to be a proper case that she will be handling. पहली बात तो मुझे बड़ा मजा आया जो लग रही थी बेचारे, ये बेचारा बेटा, बेचारी माँ, बेचारा मैं, उसने कहा और व्हाट अबाउट पाकीज़ा, उसने कहा ये जो सारे बेचारे हैं ना दे विल नीड टू कम टू द कोर्ट. आई वाज पता नहीं, आई डू फील बैड फॉर द फादर, बट वो मेरे दिल से ना एक मुझे बड़ा मजा आया जब समन ने ये बात बोली ना. अच्छा, डिड यू फील एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड शाजिया जब तुम सुन रही थी ये सारी बातें, जब वो कहते हैं कि सिर्फ 3 साल सजा हो सकती है, मैक्सिमम 5 साल होगी, एंड देन यू नो माई माइंड वॉज क्वेश्चनिंग कि इसमें प्रूफ की क्या बात है, एक लड़की को कॉर्नर करके आपने उसकी वीडियो वायरल कर दी है. लाइक मेरे अंदर ये सारे सवाल आ रहे थे. आई वाज लाइक व्हाट वी डू, समबडी हैज टू गो थ्रू कोर्ट एंड प्रूव कि ये गलत हुआ है, मतलब ये तो गलत है ना यार. मैं तो लीगल सिस्टम को क्वेश्चन कर रही थी. शाजिया, डिड यू फील लाइक दैट? Yeah, I did feel frustrated and I want to know how she's going to counteract the system and make sure कि इनको सजा मिले, क्योंकि वो तो आराम से घूम रहा है, अपनी शादी कर रहा है. She's the one who's suffering. And पाकीज़ा का एक वर्ड था where she said कि मैं क्यों छुपूं, वो जो से कहती है ना फराज से, she says कि मैंने थोड़ी किया है कुछ, मैं क्यों, जिन्होंने किया है दे शुड बी सफरिंग. वो तो अपनी शादी मना रहे हैं यासीन. और वो ये भी कहती है कि अगर हमें इंसाफ मिले नहीं मिले, लेकिन जो ढोल बजा रहे हैं उनके ढोल बजवाना तो हम बंद कर सकते हैं, यू नो. तो अब उसका दिमाग में ये चलना शुरू किया. शाजिया, मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी ना, आई रियली रियली होप कि समबडी फ्रॉम द FIA, समबडी जो लोग ये लीगल फ्रेमवर्क्स बनाते हैं वो सुन रहे हो, वो देखें ट्रॉमा लोगों का और उनको ये रियलाइजेशन हो कि इतने बड़े सिस्टम से या इतने प्रोसेस से किसी को गुजरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जिसके अगेंस्ट अगर क्राइम हुआ है इस तरह का, साइबर किसी की इनअप्रोप्रिएट वीडियो वायरल की गई है, कुछ किया गया है, तो भाई उसमें हाँ ये किसने किया है ये अलहदा बात है, लेकिन उस वीडियो में तो यासीन की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है. उस वीडियो में तो यासीन है, सबको पता है कि यासीन है. तो क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि हाँ ठीक है ये प्रूफ करना शायद मुश्किल हो कि वीडियो वायरल किसने की, बट उस वीडियो में तो यासीन की आवाज़ आ रही होती है, तो वो तो आपको पता है कि क्या हुआ है. तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं होना चाहिए. आई रियली रियली होप दैट दिस ड्रामा will not just create awareness about how it is wrong, what is being done, हमारा point of view change करे, but बल्कि legal framework और जो legal system है उसको भी थोड़ा बहुत change करे, so it becomes easier for, because अब तो ये बहुत common हो रही है चीज़, you know. Yeah, every time you see a leaked video, #leaked video on X, you know that it's something and everyone goes and clicks on it and it is trending. So we are part of this story. जिनकी वीडियो लीक हुई है उनसे ज्यादा जो वीडियो लीक करे ना उनको खौफ होना चाहिए कि यार हमारे साथ होगा क्या, और जब तक आपके सिस्टम स्ट्रांग नहीं होंगे ये नहीं होगा. सो माई क्वेश्चन इज, जुबैर का क्या चक्कर है? वाई इज ही सो कूल कि नहीं हम हनीमून पे नहीं जा रहे? लाइक ही वाज चिल. सो I can't wait to discover what is the mystery behind Zubair. But I was just happy that he said that because I expected him to say that any less, क्योंकि आसिम तो उधर से कह रहा था कि नहीं तुम्हें हनीमून पे जाना चाहिए. She was feeling bad. मुझे अभी जुबैर की मिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है because that hug between Pakiza and Saman was so beautiful और मैं इतना रोई हूँ उनको देख कर के for me everything else just failed in existence and I thought she can't leave, she has to be here, she has to do this. ये इस लड़की को ढूंढ रही थी, ये चल के इसके पास आई है अब. And that look, सहर खान, my God, how beautiful, both आमना इलियास and सहर, कि पहले उसने उसको हक किया राबिया, फिर वो वापस दूर उठी, फिर उसने देखा Pakiza realized कि Saman is actually with me
and she was worried about me, and then she started crying for the first time because पहली दफा उसको कोई इंसान मिला who actually understood the trauma that she is going through, and it was so beautiful. तो भाई हनीमून सब छोड़ो, आपको ये काम करना है अभी. नहीं, ये दो डिफरेंट बातें हैं. मैं तो बिकॉज देयर इज सम मिस्ट्री बिहाइंड जुबैर्स कैरेक्टर, देयर इज व्हिच वी विल सी, तो इसलिए बोली थी वो तो है. बट आई थिंक इट दे डिड सच एन अमेजिंग जॉब. जो तुम कह चुकी हो, आई वोंट रिपीट इट. एंड येस, इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड इट वाज कंफर्टिंग एट द सेम टाइम. यू नो, मज़े की बात ये होती है, आप कैरेक्टर्स देख रहे होते हैं और आप कैरेक्टर्स के साथ जीना शुरू कर देते हैं. सो आई थिंक आई वाज सो रिलीव्ड कि देयर इज समबडी फॉर पाकीज़ा हु विल, शी इज़ नो लॉन्गर अलोन. यू नो, उसके पास कोई है. एंड जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैंने तो सी प्रोडिक्शन की थी कि वो जाएगी समन की अम्मा के पास, वो वहाँ रहने जाती हैं. वो भी उसकी, शी बीइंग हर ओन कैरेक्टर, आई थिंक उन्होंने वो बराबर की उसकी और उसको लताड़ा. लेकिन फिर उधर से भी उन्होंने मिस्ट्री बताई जो हम पहले ही कह रहे थे. एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु वर कमेंटिंग, सी इट्स सो सैड टू रीड सम कमेंट्स शाजिया वेयर दे वर सेइंग कि रेस्टोरेंट में तो गई थी खाना, लेकिन वो कमरे में कैसे पहुंच गए. यू नो, जब हम ये बात करते हैं, हमारे रिव्यू के नीचे भी कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे, आई रिमेंबर. सो देखें, अब उसने बता दिया कि हम तो डर के मारे भागे थे और हमने पनाह ले ली थी कमरे में. एंड आई एज द एपिसोड्स आर प्रोग्रेसिंग, दे विल स्टार्ट गिविंग मोर डिटेल्स. एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो कोई होटल है जिसके नीचे रेस्टोरेंट होगा या कुछ ऐसा होगा जहाँ से वो चले गए होंगे उधर ना. तो उसने वहाँ पे भी बताया. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू अप्रिशिएट द सिंप्लिसिटी ऑफ द लैंग्वेज दैट द ड्रामा इज़ यूजिंग. डी गुल ने और काशिफ निसार ने, उन्होंने लिखा ऐसा है, उन्होंने उसको ऐसे ही करवाया या उस वक्त चेंज हुआ, वट एवर वी डोंट नो. बट आई रियली लाइक इट, क्योंकि कहती है हमने कोई गंदी हरकत नहीं की. यू नो, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू मैनी डिटेल्स या कुछ, ईजी फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड, वो किसी भी लेवल का बंदा हो. और ऑल्सो समथिंग जो कहने में आसान हो और सुनने में भी आपको बुरा ना लगे. क्योंकि अगर वो कुछ सेक्सुअल वर्ड यूज़ करते उर्दू में या कुछ वो करते या उसको और डिटेल में जाते, तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता सबके लिए. यू नो, तो आई रियली रियली वांटेड टू अप्रिशिएट द सिंप्लिसिटी जिसके साथ ड्रामा ये चीज़ें कम्युनिकेट कर रहा है. Totally. Just one small thing I wanted to say कि जब पाकीज़ा घर में जाती है और वो अपने अब्बा का कमरा साफ करती है और वो अपने भाई की जेब में पैसे डालती है, this was another sign for me that Pakiza wanted them to know that she had been there and she didn't want to hide. She wanted to tell them, I don't want to hide anymore. लेकिन अम्मा की बातें सुन के उसको, so you know that process inside her head had started when she went back home. And now deciding to throw away that mask and the culmination going to someone was the final step. मैंने तो वही कहा ना, मेरे लिए तो वो क्लोजर था. उसने उसके पैसे उसको वापस किए, उसने अब्बा का वो सब किया, वो क्लोजर था. पहले तो उसको बताए बगैर उसको निकाल दिया था, अब उसने कहा ये सब चीज़ें हो रही हैं. एंड एज यू सेड, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि उसने उनको बताया कि मैं आई थी. बाप को पता था, बाप ने कहा भी कि उसके आने से पहले मुझे पता चल गया. आई ऑल्सो लव द सीन जब वो समन के कमरे में जाने से पहले अपने बाप के तस्मे बंद करती है. इट इज़ लाइक taking permission from him or telling him, you know, it's like just wanted to be with him before starting this whole process of, you know, ये जो अभी law start होगा. प्रोमो में दिखाया नहीं है, but it seems like कि शायद उनकी डेथ हो जाए. Yeah, I don't know. Either he has attempted something or he has done something, because उनसे ये बात हजम नहीं हो रही है कि चला. Because उसका उनका कैरेक्टर भी ऐसा दिखाया है, वो नीचे देख रहा होता है, आंखें नहीं मिला रहा होता है, शर्मिंदा होता है, बेचारा सा होता है. या तो सुसाइड या फिर ही पासेस अवे. सो या वी आर वेटिंग टू सी क्या होता है. आई थिंक दैट इज़ ऑल. सॉरी, आई वांट टू अप्रिशिएट नमीर ऑल्सो, जो उनकी पूरी परफॉर्मेंस थी, जो वो बात कर रहे हैं, एंड वो डायलॉग्स भी कि वो इतनी लाइट थी, मैंने तो ऐसे उठा लिया अपनी माँ को, लग ही नहीं रहा था वो मेरी माँ है. वो भी बहुत लाइक एक बेटे का ट्रॉमा ऑफ realizing that what his family is going through because of him, you know. And Nami did a great job there as well. Yeah, totally, I agree. It's amazing to watch both of them. ठीक है जी, that is all from our side for Drama Cup. आप comments में बताइए आपका क्या ख्याल है. We are reading your comments. Take care and Allah Hafiz. Thank you for watching. Khuda Hafiz.